So Jai Hind everyone. Welcome back to the channel of Race IAS with this case study. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा important case study जो न्यूज में बनी हुई है. Today we will go deep into the case of हाथरस. हाथरस कांड जिसने पूरे देश को इस वक्त हिला दिया है कि इतनी सारी मौतें और ऐसे इस तरीके की लापरवाही, such kind of carelessness, how was this conducted? तो इसके ऊपर एक केस स्टडी करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर इसका मामला क्या है. How has this happened? First thing. Second thing is कि किन किन कारणों के चलते ऐसा एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला और आगे कि ऐसे कारण अगर कंटिन्यू होते हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स और भी हमारे देश में किस तरीके की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, दैट वी विल स्टडी टुडे. नेक्स्ट इज कि नॉट ओनली दिस बट इससे रिलेटेड हमारे यूपीएससी मेंस के जीएस सिलेबस में जितने जो पोर्शन है, सपोजिटली डाइवर्सिटी की बात अगर करें, डाइवर्सिटी इज फाइन, बट यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, द सिलेबस ऑफ मेंस, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, एक इंस्टीट्यूशन आता है एनडीएमए. एनडीएमए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो एनडीएमए के बारे में उसकी गाइडलाइंस क्या है ये भी जानेंगे. साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, दैट इज क्राउड मैनेजमेंट. So today we will quickly cover all of those topics in just a few minutes. Till then, I would request you all to be there, be here with Race IAS. So let us continue. हाथरस इंसिडेंट जो हाल ही में हुआ है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो न्यूज क्या है? न्यूज है कि अ मैसिव स्टैम्पीड सीन ड्यूरिंग अ सत्संग. स्टैम्पीड मतलब होती है भगदड़. सो इफ आई टॉक अबाउट अ मैसिव स्टैम्पीड, हाल ही में हाथरस जिले में, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक सत्संग कराया जाता है जिस सत्संग में भारी मात्रा में भगदड़ मचती है. भगदड़ का जो कारण है वो अभी तक नहीं पता है. भगदड़, इट मे बी बिकॉज ऑफ सम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, इट मे बी बिकॉज ऑफ सम रूमर्स, that is still under investigation. Now the news is killing 121 people and making it one of the deadliest disasters caused by humans in more than a decade. यानी कि इतनी मौतें, this number of killing is not a normal killing which compels us to study. हमें इसलिए इसके बारे में और भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस प्रशासन में ऐसी कौन सी कमी थी, इनके इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन सी लापरवाही थी जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यह घटना एक सत्संग के दौरान घटी जहां आगमन की अपेक्षित संख्या 80,000 थी. 80,000 पीपल वर सपोज्ड टू बी अटेंडिंग द मीटिंग. इस सत्संग को अटेंड करने के लिए जो पॉपुलेशन दिया गया था वो 80,000, लेकिन यहां उपस्थित लोगों की संख्या हुई 2.5 lakh people, which is approximately 3 times the initial number, the initial estimated number. So this brings us to the conclusion कि ये एक बहुत भारी लापरवाही है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं इनके अगेंस्ट में ऑलरेडी केस फाइल लॉन्च हो चुकी है. इनको एक्यूज किया गया है कि या तो इन्होंने इंफॉर्मेशन मिसलीड की है या तो ये इनकी केयरलेसनेस है. This tragedy has triggered fear in the minds of people, leading to a question about lapses in the safety measures. यहाँ पे लोगों के मन में एक और सवाल ये आना चाहिए कि क्या हमारी प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल के युग में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इतने बड़े फेलियर को जन्म दे सकता है, और अगर दे सकता है तो यहाँ पे किसकी सेफ्टी की बात की जा रही है? Who is the more concerned person about who is more concerned about the safety precautions of the people? So that is the prime key why we are discussing this over here. यहाँ पे सत्संग एक कीवर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं. सत्संग का मतलब होता है एक छोटा सा इवेंट. एक ऐसा छोटा सा इवेंट होता है जहाँ पे रिलीजियस पर्पज से, रिलीजियस कह लो या फिर किसी भी हार्मनी के पर्पज से लोग इकट्ठा होते हैं. मे बी दे सिंग, मे बी दे रिसाइट सम पोएम्स, कुछ पोएम, कोई गाने, ठीक है. सो दिस इज एज इट इज एक ऐसा आयोजन जब लोग इकट्ठा होते हैं, भक्ति गीत गाते हैं या किसी उपदेशक को सुनते हैं, जैसा कि ठीक हाथरस में हुआ है. तो
आई होप वी आर क्लियर विद द वर्ड सत्संग क्या है। अब यहां से हमारा मेंस का टॉपिक स्टार्ट होता है। ये न्यूज तो ठीक है, द न्यूज इज एक्चुअली रेलेवेंट, बट व्हाट इज मोर रेलेवेंट इज द आइडिया बिहाइंड इट। यहाँ से हमें बीइंग द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, हमें यहाँ से क्या लेना है। सो क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है? लोगों की व्यवस्थित आवाजाही और जमावड़े की व्यवस्थित योजना और परिवेक्षण, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, सपोजेटली एक डिस्ट्रिक्ट है या एक विलेज है, कहीं पे भी एक कोई कम्युनिटी प्रोग्राम होने वाला है वेयर 100 people are coming. So when 100 people are coming, तो you cannot go in the morning और आप सुबह सुबह 6 बजे उठ करके जाके खड़े हो जाते हो और आप लोगों को वेलकम करने लगते हो ऑल ऑफ अ सडन। ऐसा नहीं होता। देयर इज अ सिस्टमैटिक प्लानिंग बिहाइंड इट। जब भी हम कुछ भी प्लान करते हैं एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ करते हैं, उसी आइडिया को हम कहते हैं क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड मैनेजमेंट जो होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है। किसी भी, सपोजेडली हम स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट की ही बात करेंगे क्योंकि भविष्य में सिविल सर्वेंट के लिए ही हम सब लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सो द मेन आइडिया बिहाइंड दिस क्राउड मैनेजमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज कि ऐसे मैनेजमेंट में जो है लोगों की पीपल हैंडलिंग कैपेबिलिटी देखी जाती है, कितनी भी क्राउड हो। अब जैसा हम न्यूज में देख रहे हैं कि 80,000 लोगों का आना था और आए 2.5 लाख लोग। तो इस केस में जो इंक्रीमेंट होता है, इस इंक्रीमेंट मतलब आप पहले से ही इस चीज का अनुमान लगा के चलोगे कि अगर कुछ ऐसा इंक्रीमेंट हो जाता है देन व्हाट वी विल डू। तो पीपल, ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल और उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी जो है, आप उनको कैसे हैंडल करोगे, ये आपका उसमें आता है। दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब सपोजेटली जिसको भी इस क्राउड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको कुछ चीजें पहले से ही ध्यान में देनी चाहिए। कितने लोग आएंगे, ऑक्यूपेंसी क्या होगी, लोग जितने लोग हैं क्या उतनी बड़ी जगह है हमारे पास, ठीक है। जितने लोग आने जाने हैं क्या उतने ज्यादा या फिर उनके रेशियो में अच्छे खासे नंबर्स ऑफ एग्जिट और एंट्री है हमारे पास। सो सच थिंग्स, टिकट कलेक्शन का प्रोसेस होता है, एक अपना अलग ग्रुप होता है। तो दिस इज द प्रॉपर चैनल हाउ वी हैव टू रेगुलेट क्राउड मैनेजमेंट। तो जो सत्संग और जो हाथरस कांड हमें देखने को मिलता है, एक्चुअली में उसके पीछे जो की इंस्ट्रूमेंट मिसिंग था वो था क्राउड मैनेजमेंट, which is the reason why we are studying about crowd management. And this crowd management और ये जो इंसिडेंट अभी हुआ है, इसको हम नॉर्मली अपने आंसर राइटिंग में एज अ केस स्टडी, एज एन एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेस क्राउड स्टैम्पीड। क्राउड स्टैम्पीड, स्टैम्पीड का मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, ठीक है। तो भगदड़ मचती है क्राउड में। कभी कभार आपको पता होगा कि आग लग जाने के कारण भगदड़ मच रही है, या फिर कभी अर्थक्वेक आ गया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में से लोग भागते भागते आ रहे हैं। दैट इज अ वेरी जेन्युइन केस। बट व्हाट इज नॉट जेन्युइन, जैसा कि हाथरस में हम लोगों ने देखा कि देयर आर मल्टीपल कॉजेस, कोई भी एक कॉज नहीं रहा है हाथरस के भगदड़ में। तो ये मल्टीपल कॉजेस में क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं ये हम यहाँ पर जानते हैं। So first thing is crowd behavior. Crowd behavior की अगर हम बात करें, प्रबंधन के साथ समन्वय की कमी, टिकटों का अधिक बिक्री, यानी कि सी देयर इज अ सेंस बिहाइंड इट। कभी कभी क्या होता है, क्राउड को चैनलाइज करने के लिए कुछ चीजें हैं हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और उन चीजों को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो ऐसा ही एक भगदड़ देखने को मिलता है। वो चीजें क्या क्या है, जैसे कि मैनेजमेंट, अगर मतलब दिस इज नॉट ओनली अ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट एट द वेरी फर्स्ट, केवल मैनेजमेंट का फेलियर नहीं है, बट पीपल, द पब्लिक, दे आर ऑल्सो एट फॉल्ट। उनकी गलती कैसे है कि अगर आपको कोई र्यूमर सुनने को आता है, अगर आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रही है, अगर कोई आपके साथ में है जो खो जाता है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग केओस, आप वहां पे मतलब एक बहुत ही भगदड़ वाली सिचुएशन क्रिएट करने के बजाय आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। फर्स्ट थिंग इज दैट वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है तो ऐसी स्टैम्पीड देखने को मिलती है। सेकेंड इज की टिकट, जितनी सीटें हैं उतनी टिकट जनरेट होती हैं,
अगर उतनी टिकट जनरेट होती और उतनी ही बेची जाती तो क्या पर सीट पे 5 पीपल या पर सीट पे 8 पीपल का सिनेरियो जो है वो देखने को मिलता? द आंसर इज नो। तो ओवर सेलिंग जो की जाती है टिकट की, दैट इज अनदर कॉज। थर्ड इज की मास पैनिकिंग बाय सडन रश। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग सबसे पहले पैनिक करना शुरू करते हैं, और एक का पैनिक करना लीड्स टू एक पूरा का पूरा ग्रुप का पैनिक करना। सो दिस इज वन रीजन, दिस इज वन कॉज बिहाइंड सच अ क्राउड स्टैम्पीड। सेकेंड इज इनएडिक्वेट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो किसी भी गैदरिंग को कंडक्ट करने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जिले में कभी प्रधानमंत्री जाएंगे, कभी कोई मंत्री जाएंगे, तो किसी भी तरीके की अगर कोई भी सम्मेलन समारोह कुछ भी होता है तो उसके एक दिन पहले सारी की सारी जो है व्यवस्था होने लग जाती है। तो वहां पे पुलिस डिप्लॉय होती है, सेफ्टी टीम्स डिप्लॉय होती है, कई बार आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं, कई बार आपकी मिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं। तो ये जो है सेफ्टी टीम, इनका प्रॉपर तरीके से काम ना करना ही इनएडिक्वेट सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, इनसफिशिएंट सुरक्षा टीमों की अपर्याप्त तैनाती और लोगों की भीड़ भाड़। ठीक है, और भीड़ भाड़ में भी उस भीड़ भाड़ की बात हो रही है एक्सीडिंग द एस्टिमेट क्राउड लिमिट। एक क्राउड लिमिट थी जो कि एक्सीड हो गई, जो कि बढ़ गई, और ऐसे एक्सपेक्टेड टर्न से नहीं बढ़ी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ गई। सो दैट इज सेकेंड। थर्ड इज अदर फेलियर्स। कोई कई सारे और फेलियर्स हो सकते हैं, जैसा कि अभी डिस्कस किया, फायर, आग लगने की वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, वो तो दैट इज अदर थिंग। बट और भी फेलियर्स हैं, जैसे कि प्रॉपर नंबर ऑफ एंट्री और एग्जिट का ना होना, वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है कि बहुत पतले पतले पासेस, जैसे ऐसे चल के जाते हैं, बहुत पतले पतले पासेस होना। थर्ड इज अनसुटेबल पार्किंग, अनकवर्ड ड्रेन। ये जो अनकवर्ड ड्रेन है ना, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताऊं तो, ये अनकवर्ड ड्रेन। व्हाई? बिकॉज हाथरस में जो मॉब हुआ, हाथरस में जो भगदड़ मची, जो स्टैम्पीड हुआ, वो इनिशिएट यहीं से हुआ था। उनके जो बहुत बड़े बड़े नाले हैं जहां पे कंडक्ट कराया जा रहा था, वहां पे जो बहुत बड़े बड़े नाले हैं वो ढके नहीं हुए थे। तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो है लोगों के अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट देखने को मिला। वो एक्साइटमेंट, वो स्टैम्पीड किस लिए था नहीं पता, बट अ लॉट ऑफ पीपल फेल इन दिस अनकवर्ड ड्रेन्स। बहुत सारे लोग जो नाले ढके नहीं गए थे उसमें गिरते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई और भी ज्यादा जो है पैनिक लोगों का बढ़ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। हमने जाना कि आखिर में हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, न्यूज क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जाना कि क्राउड मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। क्राउड मैनेजमेंट अगर फेल होता है तो किन किन कारणों के चलते ये जो है क्राउड मैनेजमेंट हमारा फेल होता है। अब हम जानेंगे इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। तो हम सबने देखा है वाइड मतलब एक वाइड पॉपुलेशन की डेथ हुई है, 121 पीपल इज नॉट अ लेस नंबर। तो ऐसे में क्या कारण रहे होंगे कि 121 डेथ हमें देखने को मिली इस कांड में। सो द इम्पैक्ट्स आर, देखो सबसे पहले तो एक बहुत प्राइमरी फैक्टर है कि लोगों को एटलीस्ट 1 स्क्वायर यार्ड का स्पेस चाहिए। 1 पर्सन एटलीस्ट नीड्स 1 स्क्वायर यार्ड ऑफ स्पेस, अपना जो भी है भीड़ भाड़ में मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, 1 स्क्वायर ऑफ स्पेस तो सबको चाहिए। ठीक है, अगर ये स्पेस में 1 स्क्वायर यार्ड के स्पेस में अगर मान लो 2 से 3 लोग होते हैं तो ये ही केओस का मेन कारण बनता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अब 1 स्क्वायर मतलब, एक तो मैं 1 स्क्वायर यार्ड को एक बहुत ही जनरल एस्टिमेशन ले रही हूँ। ठीक है, 1 स्क्वायर यार्ड में बहुत एक से ज्यादा लोग आ चुके हैं। अब यहां से जो सीन बनता है उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डाई ड्यू टू एस्फाइजिएशन। एस्फाइजिएशन एक ऐसा कंडीशन है जहां पे ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एंड दे डाई बिकॉज ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन देयर बॉडी। सो एस्फाइजिएशन की कमी मतलब एस्फाइजिएशन की वजह से लोगों की डेथ होती है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की डेथ होती है। और जिन लोगों को सीवियर इंजरीज आती हैं उनका सबसे बड़ा कारण है ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग मतलब होता है यही स्टैम्पीड, भगदड़ की वजह से कुचले जाने का और धक्के खाने के वजह से जो है गिर जाने का, जो उनकी जो इस वजह से जो चोटें आती हैं वो ट्रैम्पलिंग उसको कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि
ह्यूमंस लूज कॉन्शियसनेस आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स। मैंने बताया ट्रैम्पलिंग, वी हैव टू कोरिलेट। सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ द डेथ कैसे होती है? एस्फाइजिएशन से होती है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द डेथ कैसे होती है? एस्फाइजिएशन से होती है। उसके बाद इंजरीज जो होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इंजरीज वो कैसे होती हैं? ट्रैम्पलिंग की वजह से होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ ट्रैम्पलिंग, जब सामने वाला आदमी जब कुचला जा रहा है, जब गिर चुका है, उसके ऊपर से लोग जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो कंप्रेस होगी बॉडी। और बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी 30 सेकेंड तक भी एटलीस्ट अगर कंप्रेस हो जाती है तो दे कैन बी ब्रेन डेड विद इन 6 मिनट्स। तो हमें यहां से बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज कंक्लूड हो जानी चाहिए कि आखिर 121 जो डेथ पॉपुलेशन सामने निकल करके आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट मी सेलेक्ट देन चेंज, यस। नेक्स्ट इज एनडीएमए गाइडलाइंस। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग न्यूज तो ठीक है, स्टडिंग एनी न्यूज इज फाइन, but decoding the idea, decoding the topic behind it is the main perspective, is the main purpose. So NDMA की अगर बात करेंगे तो NDMA stands for National Disaster Management Authority. National Disaster Management Authority एक ऐसी बॉडी है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे अपने गाइडलाइंस, अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है बोथ स्टेट को और अदर गवर्निंग बॉडीज को असाइन करती हैं और रेगुलेट करती हैं, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो एक्ट है 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इन लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट का भी बहुत सारा गाइडलाइन दे रखा है। मतलब क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत ही छोटी सी चीज है, भगदड़ एक बहुत ही आम वर्ड होता है हमारे कॉमन लाइफ में, बट भगदड़ के पीछे भी गाइडलाइंस हो सकती हैं एनडीएमए की। दैट ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन कि भगदड़ जो है इज इटसेल्फ अ मैन मेड डिजास्टर। ये एक जो है मैन मेड डिजास्टर की तरह हम लोग इसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहला तो कहीं पे भी किसी भी एरिया में अगर पंडाल लग रहा है या फिर किसी भी एरिया में सत्संग हो रहा है तो यहाँ की ट्रैफिक को रेगुलेट करना होगा। द वेरी फर्स्ट थिंग, रेगुलेट इन द सेंस अगर बहुत ही भारी डेंस पॉपुलेशन वहां पे रहती है और बहुत आवाजाही है अगर व्हीकल्स की, तो आप उनका रूट जो है सिंपली डाइवर्ट कर दें, ठीक है। सेकेंड थिंग इज की मार्किंग रूट मैप। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे शादी वगैरह होती है जहाँ पे सीधे अगर जाना है तो रोड के साइड में वो लोग व्हाइट कलर से मार्क कर देते हैं, चूने से मार्क कर देते हैं, वो आपका रूट मैप हो जाता है। तो पेडेस्ट्रियंस के लिए एटलीस्ट उन लोगों को मार्क कर देना चाहिए रूट मैप, बिकॉज साइन बोर्ड पढ़ने के लिए हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, हर व्यक्ति इतना अवेयर नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज इमरजेंसी एग्जिट रूट मैप। अगर कभी भी ऐसी भगदड़ की सिचुएशन बनती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एटलीस्ट 3 to 5 इमरजेंसी एग्जिट्स हों। ये बहुत ही बेसिक रूल है, आप लोगों को ट्रेन में भी देखने को मिल जाएगा, आपातकालीन खिड़कियां, ठीक है। सो इमरजेंसी एग्जिट इज वन ऑफ द वेज हाउ यू कैन अवॉइड सच सिचुएशंस। नेक्स्ट इज सीसीटीवी कैमरास टू मॉनिटर मूवमेंट्स। कहीं पे भी एक ऐसी टीम डिप्लॉय की गई है जो सीसीटीवी कैमरे में देख रही है, अगर उन्हें लगता है कि एक जगह पे इतने लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ रही है, so they can efficiently act over there, वहां पे तुरंत कार्रवाई करेंगे और वहां उस भीड़ की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, ताकि ये जो पैनिक है वो पूरी की पूरी मास पैनिक ना बन जाए, मास स्टैम्पीड ना बन जाए, ठीक है। पुलिस प्रेजेंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेटिंग। अब ऐसे ही छोटे छोटे जो है गैदरिंग्स हैं, यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो जाती है, लोगों के सामान गायब हो जाते हैं, लोगों के साथ छेड़खानी, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो जाती है। तो ये जो छोटे छोटे पेटी क्राइम्स जो हैं, इन पेटी क्राइम्स को, ये शॉर्ट ड्यूरेशन जो क्राइम्स होते हैं, इनको टैकल करने के लिए पुलिस प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपके पास अगर कहीं पे भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वहां पे फर्स्ट एड रखें। फर्स्ट एड के साथ साथ आप ऐसी भी फैसिलिटी रखें कि अगर किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो यू कैन ट्रांसपोर्ट देम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ, वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट सिस्टम इज नो एंट्री विदाउट पास। इंडिया में जनरली जब रिलीजियस गैदरिंग की बात करें तो ये देखने को नहीं मिलता,
क्योंकि कई लोग आस्था विश्वास के साथ में तुरंत प्रॉपर प्लान भी नहीं होता लोगों का, लोग चले जाते हैं। और इस तरीके की रिलीजियस इवेंट्स में हम लोग पास भी असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एस्टिमेटेड क्राउड आप बता ही नहीं सकते हो कि कितना एस्टिमेटेड क्राउड है। दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग ऑफ दैट प्रीचर। वो जो जिनका भी ये समारोह है उनके फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है। तो वहां पे अगर हम ये सिस्टम लेकर के आए, नो एंट्री विदाउट पास का सिस्टम, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको भी अकोमोडेट करते हैं उसको अच्छी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रख करके अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कंक्लूजन। इस इंसिडेंट से हम ये कंक्लूड करते हैं, सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं सामने हम लोगों के, बहुत सारी चीजें आई। मैं एक क्विक रिकैप करूंगी। हम लोगों ने जाना व्हाट वाज द न्यूज, हम लोगों ने ये जाना कि क्राउड मैनेजमेंट सबसे पहले किस तरीके से की जाती है, इफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट। फिर हम लोगों ने जाना कि क्राउड मैनेजमेंट के फेलियर का कारण क्या क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज व्हाई क्राउड मैनेजमेंट फेल्स। फिर हम लोगों ने जाना कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्राउड मैनेजमेंट फेलियर। तो इम्पैक्ट्स जानने के बाद, नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट एवरीथिंग, वी विल आल्सो नो कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन से, इस पूरे के पूरे केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं। सो ऐसे आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। आप कभी भी किसी भी तरीके का इवेंट प्लान हो रहा है, गैदरिंग प्लान हो रही है, तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आपका ए क्लास सीट। आपने कई बार देखा होगा कि वीआईपी पीपल के लिए बहुत अच्छी ए क्लास की सीट होती है, जनरल पब्लिक के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, नॉट सो गुड, बट गुड प्लास्टिक चेयर्स होते हैं। तो ये सब ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर चैनलाइजेशन। बट आपके टॉप प्रायोरिटीज में से सबसे एक प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि आप क्राउड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देयर इज अ कोट आल्सो, वी हैव टू प्लान, we have to be fit and we have to be prepared for the worst situations in life. So that applies over here. Next is planning and implementing proactive measures. अच्छा, जैसे जैसे measures हम लोगों ने देखे और NDMA की guidelines हम लोगों ने पढ़े, उन guidelines को, उन measures को अगर हम apply करके event plan करते हैं तो काफी हद तक ऐसे जो situations है वो control किए जा सकते हैं। The very important point of today's क्लास ऑफ दिस लेक्चर इज कि ये केवल एक गवर्नमेंट, ये केवल एक इंस्टीट्यूशन का फेलियर नहीं था, दिस वाज द फेलियर ऑफ कलेक्टिव गवर्नमेंट एज वेल एज द जनरल पब्लिक। तो अगर किसी को इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है तो बोथ द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द जनरल पब्लिक। सो दिस इज इट अबाउट द केस। हमारे पास एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने आता है, एक्सप्लेन हाउ द इंसिडेंट्स ऑफ क्राउड स्टैम्पीड have become one of the deadliest man-made disasters in that affects the normal life and well-being of people. ये क्राउड मैनेजमेंट फेलियर और क्राउड स्टैम्पीड का कोई पहला केस स्टडी नहीं है। क्राउड मैनेजमेंट का फेलियर, क्राउड स्टैम्पीड का जो सिचुएशन है बढ़ते ही जा रहा है। कई सारी चीजें सामने आती हैं, कई सारी चीजें सामने इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि वो थोड़े छोटे लेवल पे होती हैं। So this is one of the growing problems of not only India but of the entire world today. So उसी के बारे में ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे you also have to suggest some measures कि आप ऐसी situations को मैनेज करने के लिए कैसे कैसे measures रखते हो। इसी के साथ thank you so much for being there. Tomorrow we will be back again with once again a new topic and a new case study. Race IAS, thank you all. Thank you.